हरिओम विठल। प्यारे गुरु भक्तों, संत नामदेव जी महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित अभंग वाणी के 15वें भाग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध संत हुए हैं। संत नामदेव जी महाराज अपने इस अभंग में कहते हैं कि पहिल पुरिये पुंडरक बना, ताचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानहु हरि, हरि नाचंती नाचना। पहिल पुरुषा वीरा, अथोन पुरुषा दमरा। असगा अस उसगा, हरि का बागरा। नाचे पिंदी मही सागरा। नाचंती गोपी जना, नैया ते बेरे कना। तरक नाचा भरमिया, चा केसवा बचुनी। आइये मैये एक आन जीहूं, पिंदी उबकले संसारा। भरमी भरमी आए तुम चे द्वारा। तू कुन रे मैं जी नामा, हो जी आलाती निवारणा। जम कारणा। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि इस सृष्टि के निर्माण के पूर्व सबसे पहले पुरुषोत्तम अर्थात प्रभु प्रकट हुआ। प्रभु ने सबसे पहले इस जगत की कमल के फूलों के बाग के रूप में सरोवर की रचना की। परमात्मा से ही ऊपर नीचे डुबकी लेने वाली लहरों के रूप में माया का निर्माण हुआ। सारे जीव जंतु इस सरोवर के हंस हैं। इस प्रकार संसार रूपी सुंदर से सरोवर का निर्माण हुआ। संसार के जीव माया में मोहित होकर ऐसे नाच रहे हैं जैसे कुएं के पानी में रहट के डिब्बे। हवा के झोंके से ऊपर नीचे डुबकी लेने वाली लहरें, जिसका वास्तविक रूप में तो कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी पूरे जगत को भ्रमित कर रही है। अर्थात हवा के झोंके से जल की लहरें बनी और फिर जल में ही समा गई। उसी प्रकार परमात्मा की ये रचना नाच कर रही है। प्रभु की प्रेरणा से ही यह माया सबको नाच नचा रही है। अर्थात नर नारी सब नाच रहे हैं। इन सब में परमात्मा के बिना और कोई नहीं है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई भ्रम नहीं है कि सब नर नारी में प्रभु ही बोल रहा है। अर्थात संसार के सब प्राणियों में प्रभु का ही वास है। जिस प्रकार रहट के डिब्बे पानी में डुबकियां लेते हैं, उसी प्रकार सारे जीव संसार समुद्र में डुबकियां ले रहे हैं। अर्थात ये सारी माया प्रभु की ही रची हुई है और जीव प्रभु से विमुख होकर माया के हाथों नाच रहा है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भटकता हुआ तेरे द्वार पर आया हूँ। तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ, तो हे प्रभु, मैं नामदेव हूँ। मैं आपकी शरण आया हूँ। जम का भय दिखाने वाले इस संसार के जंजाल से मुझे मुक्त करो। संत नामदेव जी महाराज इस अभंग के माध्यम से कहते हैं कि भवसागर से पार होने के लिए, अर्थात जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा।
प्रभु ही जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। हरिओम विठल।